हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे हैक्स हैं आप लोगों के लिए, यूजफुल किचन हैक्स हैं और बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो आपकी डेली रूटीन में आपके घर में आपको बहुत ही मामूली सी चीजों से, कुछ थोड़े थोड़े काम करने से आपके घर की पैसों की भी बचत हो जाएगी, बिल की भी बचत हो जाएगी और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप इस तरह का टूटा हुआ हैंगर फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर आपके घर में टूटा हुआ हैंगर है या अचानक हैंगर टूट जाता है तो उसको कभी मत फेंकिएगा। अगर कभी आपके घर में कोई हैंगर टूट जाएगा तो आप परेशान नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे कि इसके इस्तेमाल भी हैं। गाइस, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना, जस्ट आपने एक टूटा हुआ हैंगर लेना है और उसके साथ आपने लेनी है क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप आपने लेनी है जिससे हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस क्लॉथ क्लिप में मौजूद जो गोल सा रिंग है, इसके जरिए हम हैंगर में ये डालेंगे क्लॉथ क्लिप। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें क्लॉथ क्लिप डाल सकते हैं। आप जितनी डालेंगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। मैं यहाँ पे 5 या 6 क्लॉथ क्लिप इसमें डालूंगी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। बहुत इजी आसानी के साथ ये इस हैंगर में क्लॉथ क्लिप अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। ये हरकत भी नहीं कर रही क्योंकि ये गोल रिंग जो इसमें लगा हुआ है इसने बहुत हेल्प की है इसके अंदर जाने में। और इसके बाद हमने क्लॉथ क्लिप डालने के बाद आपने लेनी है केबल टाई। केबल टाई आपने लेनी है और इसको अच्छे तरीके से बांध देना है। अब ये टूटा हुआ हैंगर जुड़ चुका है और ये अब टूटा हुआ हैंगर नहीं रहा। गाइस, यहाँ पे ये कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है और इसके बाद हमें चाहिए होगी सॉक्स जो गीली धो के इसको स्पिनर कर लिए हैं और अब इसको हम इस क्लॉथ क्लिप में लगाएंगे। और आप जहाँ चाहे तो इसको कमरे में ही सुखा लें, चाहे तो आप बाहर तार पे लटका दें। आप जहाँ मर्जी इसको रखेंगे जो आपकी सॉक्स है वो गुम भी नहीं होंगी और सॉक्स अच्छे तरीके से खुश्क भी हो जाएंगी। बच्चों की छोटी छोटी सॉक्स होती हैं, जो बड़ों की सॉक्स होती हैं, जो वो हमेशा गुम हो जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, हमें ढूंढने में दिक्कत होती है। आप इस तरीके से हैंगर में क्लॉथ क्लिप लगाकर इसमें आप सॉक्स डालकर इसको आसानी से सुखा भी सकते हैं और इसको महफूज भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसी हैंगर को इसी तरीके से आप किसी दराज वगैरह में रख सकते हैं। इस गुम भी नहीं होंगी और आपको आसानी से मिल भी जाएंगी और ढूंढने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वाली हैक और टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपने शॉपर की बहुत सारी हैक्स देखी होंगी और बहुत हैरानकुन भी होती हैं और बहुत यूजफुल भी होती है। मैं आज आपको शॉपर के ऊपर बेबी वाइप्स कंटेनर लगाने की हैक बताऊंगी। बहुत ही यूजफुल होगी और आपकी बहुत काम भी आएगी। बहुत इजी सी है, बहुत आसानी के साथ आप ये हैक घर में ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा बेबी वाइप्स का कंटेनर। मेरे पास ये बेबी वाइप्स का कंटेनर है। आपने इसको उल्टा लगाना है। आपने इसको बिल्कुल उल्टा लगाना है जिस तरीके से मैंने लगाया है। जब ये खुले तो ये नीचे की तरफ खुले। आप इसको चाहे तो वॉशरूम में लगा लें, अपने बेडरूम में लगा लें और चाहे तो आप अपने किचन में भी इसको लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये बहुत इजी सी हैक है और इसको करना बहुत आसान है। जस्ट आपने बेबी वाइप्स कंटेनर लेना है, इसको आपने दीवार के साथ चिपका कर और इसके साथ आपने शॉपर की एक साइड डालनी है। जब आप इस शॉपर की एक साइड इसमें डाल लेंगे इसमें चाहे तो आप धोने वाले कपड़े जो वॉशरूम में होते हैं आप वो डाल लें और चाहे तो आप किचन में रख सकते हैं। जो भी रोटी वाले रुमाल होते हैं धोने वाले वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसको डाल के आप इसको आसानी के साथ बंद कर सकते हैं। अगर इसके साथ बहुत हैवी ग्लू लगी होती है, अगर आप चाहें उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो आप इसके साथ एल्फी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आसानी से दीवार के साथ चिपका सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें धोने वाले कपड़े भी आप छोटे छोटे बच्चों के रख सकते हैं, सॉक्स वगैरह भी धो के ड्राई करके इसमें रख सकते हैं। ये वाली हैक और ये वाली टिप बहुत कमाल की। इसको करना बहुत इजी। जस्ट आपने एक बर्तन लेना है और इसमें आपने डालना है पानी। आपने जस्ट सिंपल पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने जॉनसन्स का बेबी शैम्पू इसमें ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लेनी है 2 सॉक्स और इसको आपने इसमें डिप कर देना है। जब आप इसमें डिप करेंगे और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और इसका पानी ताकि निकल सके। इसके बाद आपने दूसरी सॉक्स डालनी है और उसको भी डिप करके और
उसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों पे इस सॉक्स को पहन लेना है और जहां से मर्जी शीशा हो, एलसीडी हो, कोई भी शीट हो, कोई भी किचन की सलफ हो, आप आसानी से साफ कर सकते हैं और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत इजी तरीके से आपके घर की सफाई भी कर सकेंगे। ये वाली टिप और हैक बहुत कमाल की, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बेबी शैम्पू की चीज है, उसके में एक शाइन आ जाती है, उसमें चमक आ जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है और चीजों को साफ करना भी बहुत ही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग बास्केट को लेके परेशान होते हैं, उसमें शॉपर लगाते वक्त परेशान होते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। सो अगर आप बास्केट में शॉपर लगाते हैं और इस तरह से जब उसमें बोतल वगैरह या कूड़ा वगैरह फेंकते हैं तो वो अंदर चला जाता है शॉपर, जो कि देखने में भी बुरा लगता है और हमें खुद भी बैड फीलिंग्स आती है। सो शॉपर बाज़ औक़ात कूड़े की वजह से गंदा हो जाता है, तो हम इसको बार बार हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मैं आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप शॉपर लगाएंगे बास्केट में तो जो शॉपर है वो अंदर कभी नहीं जाएगा। बहुत ईजी सी, बहुत आसान सी टिप है और हैक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट आपने शॉपर को अच्छी तरीके से बास्केट की साइडों पर लगाना है, आपको कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट आपने क्लॉथ क्लिप लेने हैं। सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ क्लिप है जो जिससे हम कपड़े लटकाते हैं खुश करने के लिए। सो मैं इस बास्केट के ऊपर लगा रही हूँ। शॉपर आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर भी करना है और बास्केट की साइडों पर भी हो, ताकि क्लॉथ क्लिप लगाएं तो ये नीचे ना गिरे, बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो आप जितनी मर्जी अपनी मर्जी के हिसाब से इस पे क्लॉथ क्लिप लगा सकते हैं। या मैं यहाँ पे 4 से 5 क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करूंगी, जिससे जो बास्केट है वो टाइटली अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। जिसमें इसमें जितनी मर्जी कूड़ा फेंक ले, जितनी मर्जी भारी चीज फेंक ले, जो शॉपर है वो बास्केट में नहीं गिरेगा, ये फिक्स हो जाएगा परमानेंट। अक्सर हमारे घर में टूथपिक आती है, तो टूथपिक एक छोटे से शॉपर में पैक होती है। सो इसकी कोई डब्बी नहीं होती। तो मैं आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो टूथपिक है वो भी महफूज हो जाएंगी और बहुत आसानी के साथ। सो यहाँ पे मेरे पास एक टीथ ब्रश है। सो टीथ ब्रश मैंने अब यूज करना है। सो टीथ ब्रश का ये बॉक्स है, ये खाली है, आप इसको कभी मत फेंकिएगा। आपने इसमें ये टूथपिक स्टोर कर लेनी है, सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे सारी टूथपिक इसमें आ जाएंगी। सो आप अच्छे तरीके से इसमें डाल लीजिएगा। आप चाहे तो इसको बैग में रखें, चाहे तो आप इसको कमरे की अलमारी वगैरह में, दराज में, जहां मर्जी इसको रखें, ये गुम नहीं होगी और ना ही नीचे गिरेंगी। इससे रखना और टूथपिक निकालना भी बहुत ईजी है। आई होप कि आप टीथ ब्रश के जो कैप्स हैं वो कभी नहीं फेंकेंगे। आप चाहे तो इस हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा ये वाली हैक आपको कैसी लगी। लेमन तो हर घर में मौजूद होता है और इसका इस्तेमाल भी हर कोई करता है। सो जब आप लेमन के स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइसेस अक्सर बच जाते हैं। अगर हम खास तौर पर ग्रीन टी या फिर कहवा वगैरह या फिर हम किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाल रहे होते हैं लेमन के स्लाइस, तो जो स्लाइस है वो भी हम यूज कर लेते हैं और जो बाकी लेमन है वो हम ऐसे रखेंगे जो कभी भी खराब नहीं होगा, जाया नहीं होगा और आपके फ्रिज में आसानी से स्टोर भी रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितनी जरूरत थी लेमन का स्लाइस एक की जरूरत थी, मैंने इस्तेमाल कर लिया। सो यहाँ पे हम टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। आपने लेनी है गाइस टूथपिक। सो टूथपिक हम इस लेमन को दोनों स्लाइसेस पर इस तरीके से लगा देंगे कि दोनों आपस में जुड़ जाएं। अब ये आसानी से फ्रिज में स्टोर भी रहेगा और ये फ्रिज में खराब भी नहीं होगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा हैक को और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा ये वाली हैक और ये वाली टिप आपको कैसी लगी। चार्जर का इस्तेमाल, मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल हर घर में होता है। सो मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो उसके बाद क्या आप इसी तरह से फेंक देते हो? अगर आप इस तरह इसको रख देते तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसे नहीं रखेंगे। आपको चाहिए होगा एक मास्क। आपने लेना है सिंपल एक मास्क और इसका ये साइड वाला रबड़ आपने एक साइड वाला उतार लेना है। तो ये बहुत ही कमाल का रबड़ है। आपने इस रबड़ को इस तरीके से गिरा लगा देनी है और ये टाइटली बंद हो जाएगा। तो आपने इसको टाइटली अच्छे तरीके से बंद करनी है और जो एक्स्ट्रा इसका जो हिस्सा है वो आपने काट देना है। इसका एक्स्ट्रा हिस्सा काटने के बाद आपने चार्जर को बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। आपने इस तरीके से फोल्ड करना है जो चार्जर है वो खराब भी ना हो और सिंपल तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से बंद भी कर सकें। तो यहाँ पे मैंने चार्जर को अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। चार्जर को फोल्ड करने के बाद आपने ये वाला रबड़ आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है जो हमने फेस मास्क से उतारा था। सो आपने इस
तरीके से आपने इसके ऊपर बांध देना है। जब आप सफर में जाए, जहाँ मर्जी जाए, इसको साथ ले जाना चाहें, ये गुम भी नहीं होगा और इसी तरीके से फोल्ड रहेगा। क्या आपने कभी टोकरी के साथ हैंगर बांधे? अगर नहीं बांधे तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप जरूर हैंगर है वो टोकरी के साथ बांध लेंगे। सो टोकरी के साथ हैंगर बांधने से क्या होता है और इसके क्या फायदे, मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी। सो सबसे पहले हम टोकरी के साथ हैंगर को लगाते कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने लेनी है एक टोकरी, आपने एक टोकरी लेनी है और उसके बाद आपने लेने हैं 2 अदद हैंगर। 2 अदद हैंगर आपने लेने हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से हैंगर ले सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगी जिप टाई, केबल टाई भी इसको बोलते हैं। जिस तरीके से मैं टोकरी और हैंगर को बांधूंगी सेम तरीके से आपने इसी तरीके से सुराख के अंदर से, बस आपको टोकरी सुराखों वाली चाहिए होगी, बाकी इसको बांधना बहुत आसान है, इसको फिक्स करना बहुत ईजी है। सो आपने एक सुराख से केबल टाई को गुजारना और दूसरी साइड से आपने हैंगर को साथ लगाकर इसको टाइटली अच्छी तरीके से बांध कर देना। इसको आप जैसे इसको फिक्स करेंगे ये मजबूती के साथ फिक्स हो जाएगी, जो हैंगर है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर आप चाहें तो हैंगर को आसानी से इधर उधर खींच सकते हैं, जिस तरह जहां मर्जी आसानी से ले जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। मैंने एक हैंगर को फिक्स करने के लिए 2 केबल टाई का इस्तेमाल किया है। सो आप भी इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे हम बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरीके से हैंगर को फिक्स करेंगे, ये नीचे नहीं गिरेगा और ना ही ये उल्टा होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत टाइटली तरीके से ये फिक्स हो जाता है। तो इसी तरीके से एक और टाई का इस्तेमाल करेंगे और हैंगर को इसके साथ बांध देंगे और इसके बाद सेकंड केबल टाई का इस्तेमाल करके ये हैंगर भी दोनों तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको बांध देंगे। जब आप इन दोनों टाइज को बांध देंगे और आप देखेंगे ये बहुत कमाल का होममेड ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। इसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपने जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो काट देना है सीजर के साथ। इसका जो एक्स्ट्रा केबल टाई का हिस्सा है वो हमने उतार दिया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कमाल का दिखने में लग रहा है और कोई इसमें जोड़ नजर नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ये पहले से ही फिक्स है। सो ये अब कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें जो कौड़ियाँ हमारे घर में खुश्क ड्राई चीजें होती हैं जो मानसून के मौसम में या सर्दियों में बहुत ज्यादा गीली हो जाती हैं, इनमें नमी आ जाती है, इनको खुश्क करने के लिए किसी तार वगैरह के साथ बांधना होता है, तो आप बहुत आसानी के साथ इस तरह टोकरी के साथ हैंगर लगा के आप अपने घर में जो गीली चीजें हैं, बिस्किट वगैरह जो कुछ भी हो, आप आसानी से खुश्क कर सकते हैं। ना इसमें कोई कीड़ी वगैरह जाएगी और ना ही ये खराब होंगे। मेरे घर में मौजूद ग्रीन टी, इसमें नमी आ चुकी है, सो इसको मिनटों में ड्राई करने के लिए मैं इसी टोकरी में डालूंगी और इसको धूप में रख दूंगी। ये चंद मिनटों में ही खुश्क हो जाएगी धूप में और नीचे भी नहीं गिरेगी, ना ही इसमें इंसेक्ट्स वगैरह जाएंगे। सो बहुत आसानी के साथ आप इसको लटका सकते हैं। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हैंगर की दोनों साइड एक जैसी नहीं रखनी, जैसे मैंने लगाया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने हैंगर को लगाना है, ताकि जो कोई भी चीज हम लटकाएं तो वो नीचे ना गिरे। सो बहुत अच्छी तरीके से ये इसी तरीके से फिक्स हो जाए। अगर आपके पास सॉक्स हैं वो गीली हैं, उसका पानी आपने ड्राई किए हैं, उसको खुश्क करना है, तो आप इसी टोकरी में डालकर इसको किसी तार वगैरह के साथ लटका के आसानी से खुश्क कर सकते हैं। जितनी मर्जी गीली सॉक्स होंगी वो ना ही नीचे गिरेंगी और ना ही गुम होगी। बहुत आसानी के साथ आप जो सॉक्स हैं उनको मिनटों में खुश्क कर लेंगे। आप इसको चाहें तो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे धूप में रख के इस्तेमाल करें, चाहे किचन में सब्जी वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करें। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है, सो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा। हमारे घर में नमक का पैकेट आता है तो उसकी पैकिंग है वो बहुत बड़ी होती है, मतलब कि ये हमारे जिस डब्बी वगैरह में डालना होता है उससे ही बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इस पैकेट को इस तरह से खाली रखेंगे तो ये गीला भी हो जाएगा और नीचे गिरने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं या इसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह भी चले जाते हैं। सो हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है कि जो ये नमक का पैकेट है ये आसानी से बंद भी हो जाए और इसमें कोई चीज भी ना जाए और ना ही ये गीला हो। सो आपने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगानी है। जब भी आप इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाएंगे जो नमक है वो नीचे भी नहीं गिरेगा और ना ही उल्टा होने से गिरेगा और ना ही ये गीला होगा। तो इस तरीके से अपने घर के जितने भी नमक के पैकेट हैं या कोई भी लेज वगैरह का पैकेट हो, आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको बंद कर सकते हैं। अगर ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा।
जब भी आप कभी घर में बर्तन धोएं तो बर्तन धोने से आपके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं। खास तौर पर ये बाजू अगर लंबे हों और ज़्यादा फूले हुए हों तो ये गीले हो जाते हैं। सो मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूँ जिससे आपके जितने मर्जी काम कर लें आपके बाजू गीले नहीं होंगे। सो आपने एक पोनी लेनी है, इजी सी टिप है। आपने एक पोनी लेके इसको अपने बाजू के ऊपर, जो आपका बाजू है इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको लगा देनी। जब आप पोनी को अपने बाजू पर लगाएंगे जितने मर्जी बर्तन धो लेंगे आपका जो बाजू है वो गीला नहीं होगा और आपके कपड़े भी सेफ रहेंगे। नॉर्मली हम अपने घरों में इस सादा ब्रश से इस तरीके से सफाई करते हैं, चाहे वो फर्श की हो चाहे कारपेट वगैरह की। नुकसान ये है कि जो ब्रश है इसमें काफी सारे बाल लग जाते हैं। जब भी आप ब्रश लगाएं तो इस तरीके से ना लगाएं। ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज्यादा बाल आ चुके हैं जो कि हमें देखने में भी अच्छे नहीं लगते और जब हम इसको ब्रश से निकालते हैं तो हमें अच्छा भी फील नहीं होता। मैं आपको आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप जितना मर्जी सफाई कर लें जो ब्रश है उसमें बाल एक भी नहीं आएगा। जो बाल हैं वो इस ब्रश के साथ नहीं लगेंगे। सो आपने एक सिंपल शॉपर लेना है। शॉपर लेके आपने इसको ब्रश के ऊपर इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। जब आप शॉपर का इतना साइज हो कि आसानी से इसके ऊपर आ सके। सो ये थोड़ा सा टाइटली आया है, सो कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा भी आपने शॉपर नहीं लेना है। इससे नुकसान ये होगा जो शॉपर है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। आपने बारीक शॉपर का इस्तेमाल करना है। सो मैंने यहाँ पे बारीक शॉपर लिया और ब्रश के ऊपर अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। आप जितनी चाहें आसानी के साथ। सो गाइस ये कोई मुश्किल टिप नहीं है, बहुत इजी सी टिप है। जस्ट आपने शॉपर को इस ब्रश के ऊपर चढ़ाकर इसको अच्छे तरीके से बांध देना। जब इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे तो जितनी मर्जी सफाई कर लें जो ब्रश है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, इसमें एक भी बाल नहीं जाएगा। आप चाहें तो ये टिप और हैक घर में जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी। सो आप जितना मर्जी ब्रश लगाएं आप देख सकते हैं कि जो बाल हैं वो अलग पड़े हुए हैं और जो गंद वगैरह होगा वो भी इसके साथ नहीं चिपकेगा। सो जो आपका ब्रश है सफाई वाला वो नीट एंड क्लीन रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वाली टिप आपको पसंद आई हो तो गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के मजीद हैक्स और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये बाल हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और ब्रश के साथ एक भी बाल नहीं लगा। सो आप जब सफाई कर लें तो आप इस शॉपर को उतार भी सकते हैं।